तो आज हम बताएंगे आप सबको कि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम और वायरिंग मटेरियल कि स्विच बोर्ड में कौन से मटेरियल्स लगाए जाते हैं और कौन से मटेरियल्स का क्या नाम है और कौन सा मटेरियल्स का क्या काम है। ओके, तो ये रहा हमारा स्विच बोर्ड और छोटे बड़े साइजों में स्विच बोर्ड है और ये रहा स्विच बोर्ड वायरिंग नज़दीक जाओ नजदीक से। तो स्विच बोर्ड की वायरिंग डायग्राम और स्विच बोर्ड में लगने वाले मटेरियल्स के क्या नाम है और ये कैसे काम करते हैं। तो स्विच बोर्ड में कौन कौन से मटेरियल्स हैं और क्या क्या नाम है और कितने एम्पियर्स के हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी वायरिंग डायग्राम के रूप में कि इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। और इंडिकेटर आप देखेंगे तो ये है इंडिकेटर आपका और इसमें दो टर्मिनल्स हैं, 1 और 2। इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक न्यून लैंप है और इन लैंप जलाने के लिए आपको न्यूट्रल फेस देना अनिवार्य है। ओके, और दूसरा है किट कट फ्यूज जिसमें कि फेस इन और फेस आउट होता है। फेस इन और फेस आउट। फ्यूज का कार्य है कि अधिक एम्पियर बढ़ जाना या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बीच से मिल्ट हो जाना है। जब वायर्स देख रहे हैं बीच वाला, ये मिल्ट होने के बाद ये पूरे वायरिंग का जो वायर्स के कनेक्टेड फेस है वो फेस को कट करते हैं और कट करने के बाद पूरे पावर सप्लाई बोर्ड में पैनल्स में ख़त्म हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो ये है किट कट फ्यूज। और किट कट फ्यूज में सिर्फ फेस इन और फेस आउट। इंडिकेटर एक प्रकार का सूचक है जो दूर से देखने से पता चल, जैसे इस बोर्ड में आप देखेंगे तो दूर से आपको पता नहीं चलेगा कि इस बोर्ड में पावर सप्लाई है कि नहीं, क्योंकि जब इसको आप किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगा के आप देखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें पावर सप्लाई है कि नहीं है। या तो मोटर लगा के देखें तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और या बल्ब लगाएंगे तो वैसे उसको बंद करो। तो इस तरीके से ये काम करता है। और बाकी आगे आप देखेंगे कि टू पिन सॉकेट के डायग्राम इस तरीके से है जिसमें 2 पिन सिर्फ होते हैं। ओके, और 3 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट। ये सॉकेट 5 पिन है, ये भी 5 पिन ही है। और स्विच है जो जिसमें फेस ही दिया जाता है। स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। स्विच में ना तो अर्थिंग दिया जाएगा और ना तो फेस दिया जाएगा, ना तो न्यूट्रल दिया जाएगा, सिर्फ फेस दिया जाएगा, फेस इन और फेस आउट। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर 2 टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट के रेजिस्टेंस का कार्य है कि पावर को ब्रेक करना। और जो हमारे बल्ब लगे छोटे बल्ब, इसका नाम नियोन लैम्प, ये 2 वोल्ट के हैं और इसको रेजिस्टेंस पावर ब्रेक करके इसको 2 वोल्ट देता है। और ये इंडिकेटर यहाँ से फेस मिलता है और यहाँ से न्यूट्रल मिलता है, ये दोनों का काम करना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे इंडिकेट करना। जैसे ही फ्यूज जुड़ेगा वैसे इंडिकेटर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा हमारे, राइट। और ये रहा फ्यूज में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता, न्यूट्रल कंट्रोल नहीं किया जाता, अर्थ कंट्रोल नहीं किया जाता, सिर्फ फेस दिया जाता। फेस इन और फेस आउट। ओके, ये रहा 2 टर्मिनल रहा 1 2। और ये रहा फ्यूज के वायर्स जो पतले तार 1 या 2 तार लगाए जाते हैं, राइट। और यहाँ पे फेस इन होता है और यहाँ से क्या होता है? आउट। तो ये आउट होने के बाद ये सॉकेट में स्विच में जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे फेस आप इन किए और यहाँ से क्या हुआ? आउट। और ये रहा स्विच, जो कि स्विच सिर्फ फेस ही दिया जाता है इसमें ऑन ऑफ करने के लिए। आप देखेंगे कि ये स्विच है
2 टर्मिनल के। और यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी सी मार्क भी होता है, इसमें नहीं है। तो ये रहा स्विच, ये फेस कंट्रोल क्या करता है, फेस को कंट्रोल, बीच से ब्रेक करता है। तो यहाँ से फेस इन हुआ और यहाँ से फेस आउट और इन। और ये होता है 6 एम्पियर में। किस में होता है? 6 एम्पियर। लोड क्षमता इसकी कितना है? 6 एम्पियर। और यहाँ पे देखेंगे 2 पिन सॉकेट। क्या है? 2 पिन सॉकेट, जिसमें कि फेस और न्यूट्रल। आप कहीं भी नीचे भी न्यूट्रल दे सकते हैं, ऊपर भी फेस। इसमें कोई चिन्हित नहीं है कि आप नीचे ही फेस देना है या ऊपर ही फेस देना। 2 पिन है, किसी में भी आप न्यूट्रल फेस देकर आप इसको स्विच से कंट्रोल करेंगे, राइट। 2 पिन सॉकेट। ये रहा 3 पिन सॉकेट। ये क्या रहा? 3 पिन सॉकेट, जिसमें कि एक न्यूट्रल है, एक फेस और एक अर्थ है, ठीक। अर्थ का चिन्ह है। और ये रहा 5 पिन सॉकेट, जो 5 पिन सॉकेट ये आपके सामने है, यहाँ देख रहे हैं। 5 पिन सॉकेट, अर्थ, और ये दोनों एक पीछे देखें, बाहर से एक ही दिख रहा है ना, लेकिन अंदर से कनेक्ट है। दोनों का पिन एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक ही है, इसका एक सा दोनों का एक ही है। तो ये रहा। अपने बाएं तरफ हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल, और दाहिने तरफ हमेशा क्या आता? फेस। तो ये रहा फेस और ये रहा न्यूट्रल और ये रहा अर्थ। 5 पिन सॉकेट, ओके। ये कई एम्पियर में आता है, 6 एम्पियर में भी आता है, 16 एम्पियर में भी आता है, और डिफरेंट एम्पियर में आता है, जितना लोड आपको लोड के अनुसार देना है, राइट। और ये रहा सीलिंग फैन रेगुलेटर। सीलिंग फैन रेगुलेटर कहाँ है इसका? तो रेगुलेटर होता है आरपीएम कंट्रोलर। क्या बोलते हैं उसको? आरपीएम कंट्रोलर। आरपीएम कंट्रोल। अब पहले के समय में देखेंगे तो मिनोली था, वो खट खट करते थे ना, आवाज़ आता था, तो उससे पंखे में बड़े खराबी आते थे। बैरिंग खराब हो जाता था, धूरा खराब हो जाता था, क्योंकि झटके में अचानक से 20 वोल्ट दिए, फिर अचानक से 50 वोल्ट दे दिए, अचानक से 100 वोल्ट दे दिए, अचानक से 150 वोल्ट दिए, अचानक से 250 दे दिए। तो पंखे जब भी हम वोल्टेज बढ़ाते थे तो खटाक से खटाक खटाक होता था। लेकिन अभी आया है जो वेरिएबल, क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल मीन्स बोले तो एक एक वोल्ट बढ़ाने और घटाने की सुविधा उसमें है। अभी के रेगुलेटर में जो, तो अब देखिए स्लोली बढ़ता करता है ना, वेरिएबल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल सीलिंग फैन रेगुलेटर। ये फैन के आरपीएम को कंट्रोल करता है। ये रहा फैन, क्या रहा? सीलिंग फैन। तो इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों होते हैं, राइट। एक फेस अंदर हो रहा है, देखो यहाँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑन ऑफ है, यहाँ पे क्या है? ऑन और ऑफ। और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। यहाँ पे फेस इन हुआ। फेस क्या हुआ? फेस इन। और यहाँ पे फेस आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? फेस आउट। अब यहाँ से फेस आउट होके सीधा जाएगा कहाँ पे? सीलिंग फैन में। और यहाँ से और न्यूट्रल इसको दे देंगे हम। क्या दे देंगे? इसको न्यूट्रल देंगे। ये देख रहे हैं ना, यहाँ न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ से आउट हुआ। अब मेन पावर सप्लाई इसमें हम दे देंगे। इसमें क्या करेंगे? मेन पावर सप्लाई देंगे, इन होगा, और इसके बाद ये आउट हो जाएगा। और आउट वाला सीधे कहाँ जाएगा? सीलिंग फैन रोड। अब इसके बाद बोर्ड में एक पीवीसी बोर्ड सीट आता है, और एक दूसरा लकड़ी का भी आता है, वुडन, सरमाइका का भी आता है। कई कैटेगरी और कई क्वालिटी होते हैं। आजकल ज़्यादातर चलन में है पीवीसी। ज़्यादातर लोग मॉड्यूलर बोर्ड में भी पीवीसी लगा रहे हैं, और टेम्परेरी में पीवीसी लगा रहे हैं। और बाकी जो लकड़ी का था या सरमाइका का था, उसका प्रचलन धीरे धीरे बंद हुआ। ओके, कट जाए, ठीक, समझ में आया? तो बाकी इसी प्रकार से आपका वायरिंग का जो मटेरियल्स है, ये सारे मटेरियल्स का नाम और सारे मटेरियल्स का काम, ठीक। कल बताएंगे कि इसका वायरिंग डायग्राम। कल क्या बताएंगे आपको? वायरिंग डायग्राम कि कैसे इसकी वायरिंग किया जाता है, ठीक। ये मटेरियल याद रहेगा।
कापी पे लिख लो, फोटो खींच लो आप अपनी और मटेरियल से आप, ठीक है, ओके, थैंक यू।